प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से स्वागत है एक नए विषय के साथ। अभी तक हमने पहाड़ी उपदेश के अध्याय 5 से 10 बातें देखी थी और ये नई व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि उनके शिष्य जो हैं हम सिद्ध बने और पिता की आज्ञाओं को पूरा करें। हमने जैसे पढ़ा था मत्ती अध्याय 5 उसकी 48 आयत में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। और प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि हम लोग जो उनके कहलाते हैं वो सिद्धता की ओर बढ़े, वो परफेक्ट हो जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई खुद से सिद्ध नहीं बन सकता, और जब तक कोई हमें सिद्ध होने के लिए नियम या कोई बातें ना सिखाई जाएं, कोई रूल्स ना बताए जाएं, तब तक हम सिद्ध कभी नहीं हो सकते। जैसे एक गाड़ी सीखने वाला जब अपना लाइसेंस बनवाता है तो उसकी सिद्धता का उसे प्रमाण देना पड़ता है। वैसे ही प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सिद्ध होना, हमारा सिद्ध होना जो है वो दिखाई देना चाहिए। और सिद्ध होने के लिए जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। हमने 5 अध्याय से कुछ बातों को देखा था और आज हम जो दूसरा भाग है, हमने पहला भाग जो था वो 5 अध्याय था, आज हम सेकंड पार्ट दूसरा भाग जो है वो 6 अध्याय से कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम में से हर एक के जीवन में हो। और ये नई व्यवस्था जो है अनुग्रह की व्यवस्था है, इसे हम कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह करने के बाद ये व्यवस्था हमें दी है और इसके अनुसार हमने होना है। हमने पिछले अध्याय में भी बात की थी कि मूसा की व्यवस्था नहीं परंतु प्रभु यीशु की व्यवस्था। स्वर्ग राज्य की दौड़ और आशीषों की दौड़ में ये जो नई व्यवस्था है ये एक कुंजी के समान है। अगर हमने स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है, प्रभु की उन आशीषों को प्राप्त करना है जिनका वायदा प्रभु ने अपने वचन में किया है, तो हमने इन नियमों को पूरा करके ही हम वायदों तक और आशीषों तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस नई व्यवस्था से हमसे क्या क्या चाहते हैं। हम देखेंगे मत्ती अध्याय 6 को देखेंगे और जो पहला पॉइंट है वो अध्याय 6 उसकी 1 से 4 तक हम देख सकते हैं। और इसमें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप दान दें। हम दान जरूर दें पर सतर्क होकर दें और गुप्त में दें ताकि हमें प्रतिफल मिले। और 6 अध्याय में जैसा हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये दान देना जो है ये एक धर्म का कार्य है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। परंतु अगर ये दिखावे के साथ हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा था कि कई लोग जो थे, हमारे मसीह समाज के लोग भी उसमें सम्मिलित थे, वो लोगों को, गरीबों को जाके दान दे रहे थे, राशन दे रहे थे, लेकिन साथ साथ में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। कई लोग यूट्यूब फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को दिखा रहे थे कि हमने बहुत धर्म के कार्य किए। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यहाँ पर कहते हैं कि दिखावे के लिए धर्म के काम मत करो। इस बात में हमने सतर्क रहना है। शुरू में लिखा है सावधान रहो। अगर दान देना है तो सतर्क होकर दान दो ताकि तुम्हें फल मिले। और जैसा कि उस समय में था कि जो इज़राइल के लोग थे वो दान देते थे या कुछ करते थे, कपटियों के समान गलियों में वो तुरियां बजवाते थे और अपना दिखावटीपन दिखाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन चीज़ों को नकारा। लेकिन आज इस नई व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम दान दें परंतु दिखावे के साथ नहीं। अगर दिखावे के साथ हमने दान दिया, अगर किसी व्यक्ति ने किसी के लिए दान दिया और 10 लोगों को बता रहा है कि भाई मैंने दान भेजा है, मैंने इतना दान भेजा है, मैंने एक कार्य किया है, तो उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा। दान दीजिए
और गुप्त में दीजिए और चुप रहिए। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं। ये मैं नहीं चाहता कि दान दे के चुप होना है, लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं? यीशु मसीह चाहते हैं दूसरे पॉइंट में हमसे कि हमारे अंदर दिखावटीपन और कपट ना होने पाए। कपट का मतलब है जैसे हम नहीं हैं वैसे हम दूसरों को दिखाते हैं। मत्ती अध्याय 6 उसकी 5 में हम देखें, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। उस समय के जो लोग थे वो क्या करते थे, सड़कों पे खड़े होके और दीवार के साथ लग लग के वो प्रार्थनाएं करते थे और वो बताना चाहते थे लोगों को कि हम देखिए कितने धर्म के कार्य कर रहे हैं। ये प्रार्थना का विषय है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है वो है कपटियों के समान ना हो। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं आज कि हमारे अंदर दिखावटीपन ना हो, हमारे अंदर कपट ना हो, हम वैसे ना हो, ना बने जैसे हम नहीं हैं। आज कई मसीहों के अंदर ये बातें आ चुकी है। जैसे हम नहीं होते हैं वैसा हम दिखावा करते हैं, बड़ा बनने का दिखावा करते हैं, आत्मिक बनने का दिखावा करते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में, चाहे प्रार्थना का क्षेत्र है, वचन का क्षेत्र है, उसमें कपट और दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करने में दिखावटीपन, उपवास करने में दिखावटीपन, वचन में दिखावटीपन, अपने आप को दिखाना कि हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ये दिखावटीपन जो है हमें कोई प्रतिफल नहीं देगा। कई बार लोगों के जीवन में पाप होता है लेकिन वो अपने आप को ऐसे धर्मी दिखाते हैं जैसे कि प्रभु ने उनको अलग ही करके रखा है। ये दिखावटीपन है, ये कपट है। कपट की परिभाषा यही है कि जैसे हम नहीं हैं वैसा अपने आप को दिखाना, ये कपट है। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर से दिखावटीपन और कपट खत्म हो जाए। जल्दी से हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको जब हम खुद अपनी बाइबल में से पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। वचन को सुनने से इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा खोल के बता रहा हूँ। लेकिन जब आप खुद अपनी बाइबल को खोलेंगे और इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको खुद सम्मति देंगे, आपको बुद्धि देंगे समझने के लिए। और जल्दी से हम चलते हैं तीसरे अध्याय में, जो है मत्ती अध्याय 6 और उसकी 6 से 8 तक हम जब पढ़ते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम अलग से प्रार्थना का समय दें ताकि हमें प्रतिफल मिले, उत्तर आए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अलग स्थान, एक अलग जगह, अपनी कोठरी को बंद कर, अपने द्वार को बंद कर अपनी कोठरी में जा। बहुत ही वचन ये बहुत बार सुना है, बहुत बार हमने इसके ऊपर प्रचार सुने होंगे, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि प्रार्थनाएं कई तरह की हैं। चर्च में हम प्रार्थना करते हैं, जब पादरी साहब, पास्टर जी हमें प्रार्थना के विषय देते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं। बंदियों में हम प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ प्रार्थनाएं जो है हम बहुत ही प्रभावी ढंग से पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं, लेकिन कुछ लोग बक बक करके प्रार्थनाएं करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बोलने से शायद परमेश्वर उनको कुछ ज़्यादा ही दे देंगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं। यहाँ पर साफ बताया गया प्रार्थना करने का रूल जो है। परंतु जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अलग से प्रार्थना का समय निकालें। और प्रार्थना करना क्या है, कैसा है, ये कई वचनों से आप जान सकते हैं। और बहुत बड़ा विषय है प्रार्थना का, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अलग से। लेकिन हम दूसरा राजा जब 4:4 पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि जब विधवा और जिसके बेटों को दास बनाने के लिए लेके जाया जा रहा था तो उसने क्या किया। जब उस प्रभु के दास ने उसको बोला तो उसने क्या किया, फिर तू
अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। यहाँ पर एक बात है, अपने घर में जाके द्वार बंद करना, दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद करना, ताकि कोई वहाँ पर हमें तंग ना कर सके। वहाँ पर उसने जब तेल उंडेलना शुरू किया तो बर्तन भरते गए, उसके दुख जाते रहे, उसके कष्ट जाते रहे। मतलब एक अलग से समय निकाला, सबसे अलग होकर तन्हाई में जाकर समय निकालना, प्रभु के साथ बातें करना। प्रार्थना करना जो है वो बक बक करना नहीं है, बल्कि प्रभु से बातें करना है, गुप्त में प्रभु से एक रिश्ता कायम करना। तो आज का जो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ वो यही है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अलग से प्रार्थना के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए समय निकालें ताकि उत्तर मिले। जल्दी से हम चौथे पॉइंट की ओर जाते हैं, जो मत्ती अध्याय 6 उसकी 9 से 13 में लिखा गया है। और ये जो अध्याय 9 से 13 तक है, यहाँ पर जो है प्रभु ने प्रार्थना के बारे में बताया कि कैसे तुमने प्रार्थना करनी है। तो ये चौथा पॉइंट जो है इसी ओर इशारा करता है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम एक तरीके के साथ प्रार्थना करें और ऐसा तरीका हो जो प्रभावशाली हो। तो यहाँ पर प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को, तो ये एक छोटी सी प्रार्थना नहीं है जिसे फॉर्मेलिटी के तौर पे हम जब बंदगी ख़त्म हो जाती है, मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त हम बोल देते हैं ये हमारे पिता तू जो आसमान पे। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक विषय है। इसके ऊपर अगर प्रचार किया जाए तो 1 घंटा लग जाएगा इस विषय के ऊपर प्रचार करने के लिए। लेकिन जब हम 9 आयत में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यहाँ पर मैं एक पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ। 9 आयत में हमने यहोवा परमेश्वर को पवित्र मानते हुए उससे प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। और जब हमने परमेश्वर के सामने आना है तो हमने अपने आप को शुद्ध करके, अपने गलती अपराधों को याद करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के सामने आना है। और हमारी प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्वर्गीय पिता से, कि पिता हम तेरे सामने आए हैं, तू पवित्र है, तू स्वर्ग का राजा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम 9 आयत में देख रहे हैं वो कि परमेश्वर को पवित्र मानते हुए हमने प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह एक भेद की बात यहाँ पर हमें बता रहे हैं। यूहन्ना 16:23 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इस भेद को फिर से समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तुम पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो। कैसे प्रार्थना करनी है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने पिता से प्रार्थना करनी है। लेकिन आज कई लोग जो हैं वो जीसस पापा करके प्रार्थना करते हैं। चलो, इन बातों को मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना करने का एक नियम बताया है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है और वो नियमों को मानने वाला परमेश्वर, खुद नियमों पे चलता है और हमें भी नियमों पे चलाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस भेद को बता रहे हैं कि जब तुमने प्रार्थना करनी है तो पिता को पवित्र मानते हुए पिता से प्रार्थना करनी है और मेरे नाम से प्रार्थना को मांगना है। और खुद प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16:23 में बता रहे हैं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो हमने याद रखना है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पिता को पवित्र मानते हुए प्रार्थना में आना है। और एकदम से 10वें आयत में जब हम देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, हमने क्या प्रार्थना करनी है? हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपका राज्य पृथ्वी पर आए, उसके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। और वो पृथ्वी पर राज्य आने का मतलब है हमने नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु का वचन फैलने के लिए प्रार्थनाएं करनी है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग पे परमेश्वर की इच्छा जो है वो है, स्वर्गदूत परमेश्वर को धन्य धन्य स्तुति आराधना करते हैं, और पृथ्वी पे भी लोग जो हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। इसलिए हमने प्रार्थनाएं करनी है कि प्रभु पृथ्वी पर आपका राज्य आए, नए लोग बचाए जाएं, आपका वचन फैले। याद रखिए, प्रार्थना हमने यहोवा परमेश्वर से करनी, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्रताई के साथ हमने प्रार्थना में आना है। और उसके बाद हमने परमेश्वर के राज्य पृथ्वी पर फैलने के लिए प्रार्थना करनी है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो 11 आयत में है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। ये है हमारे खुद के लिए हमने प्रार्थना करनी है।
अपनी आशीष मांगनी है प्रभु से प्रार्थना के लिए कि प्रभु हमें संसारिक और आत्मिक रीति से आशीष दीजिए ताकि हम भोजन कमा सके, खा सके। ये आशीष के बारे में बताती है 11 आयत। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। 12 आयत जो है वो बताती है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करे, लेकिन हम खुद अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करना चाहते। और इस 12 आयत में प्रभु हमें सिखा रहे हैं हमें रोजाना दूसरों को क्षमा करना है ताकि हमें खुद भी परमेश्वर से क्षमा मांगनी। और ये कहाँ पर होगा? प्रार्थना में आना है, जब उस वक्त हम कह सकते प्रभु मुझे जांचिए, मुझे देखिए प्रभु जी, मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और खुद भी दूसरों को क्षमा करना है। जल्दी से 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 13 आयत में, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु से ये प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें परीक्षाओं में खड़े रहने की ताकत दीजिए ताकि हम पाप करने से बचें। परीक्षाएं आएंगी, यहाँ पे ये नहीं लिखा है परीक्षा ना आए, यहाँ पे लिखा है हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। इसका मतलब है परीक्षा आएगी, लेकिन उस परीक्षा में हम कहीं बुराई ना कर बैठे, इसके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, हम परीक्षाओं में स्थिर रह सकें। और परीक्षाएं जो है याकूब 1:12 से 15 तक हम देख सकते हैं। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षाओं में फंसता है, और ये परीक्षाएं जो है जब हम अपनी अभिलाषाओं को बढ़ा देते हैं तो ये परीक्षाएं कई बार पाप का रूप ले लेती हैं। तो हमने प्रार्थना करनी है कि प्रभु अगर परीक्षाएं आती है मेरे जीवन में तो प्रभु मैं उन परीक्षाओं में स्थिर रह सकूं, और परमेश्वर को हमेशा धन्य मानते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए, पराक्रम के लिए और उसकी महिमा पृथ्वी पर पे आने के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। ये कुछ तरीके हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाए। तो ये चौथे पॉइंट में हमने जो सीखा है वो यही है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम एक तरीके के साथ परमेश्वर से बातें करें जो प्रभावशाली तरीका हो। जल्दी से हम अपने 5वें पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जो मत्ती अध्याय 6 उसकी 14 और 15 आयत है। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बहुत गहरा वचन है ये। और ये 5वां पॉइंट जो है ये बताता है, ये प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं क्षमा प्राप्त करूं प्रभु से, और उसके बदले में मुझे क्या करना है, मैं भी दूसरों को क्षमा करूं, माफ़ करूं। ये स्थान वो स्थान है जहां विश्वासियों को अपने आप को परखने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर का हाथ और कृपा अपने लिए चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना होगा, हमें खुद भी दूसरों को क्षमा करना होगा। अगर हम क्षमा करेंगे तभी हमें क्षमा प्राप्त होगी, वरना कितने साल हो जाएंगे हम विश्वासी बने रहेंगे, आराधना में आते रहेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, पास्टर जी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, पास्टर जी हमारे घर से तंगियाँ नहीं जा रही। परंतु प्रभु पूछेंगे क्या तुमने क्षमा किया? जैसे मैंने पूरी दुनिया को क्षमा किया वैसे तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया? ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक विषय है ये। तो अभी जल्दी से हम 6ठे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जो है मत्ती अध्याय 6 उसकी 16, 17, 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये जो पॉइंट है 6ठा, ये बताता है प्रभु यीशु मसीह जो चाहते हैं वो है कि हम उपवास रखें, और ये उपवास जो हो वो दिखावे का उपवास ना हो। ये 6ठा पॉइंट है। फिर से दोहराऊंगा, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उपवास रखें परंतु लोगों को दिखाने का उपवास नहीं। और ये उपवास का जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है। प्रार्थना, उपवास, विश्वास, कई विषय हैं जो बहुत ही गहरे विषय हैं। तो प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं कि हम उपवास रखें, लेकिन ये उपवास जो दिखावटी ना हो। और उपवास जो है इसको हिंदी के 2 शब्दों को अगर मिलाए तो इसका बनता है उप और प्लस का आइकन आता है बीच में, वास, उपवास। उपवास का अर्थ जो है वो भूखा रहना नहीं है, उसका अर्थ है उप मतलब समीप
उपवास मतलब रहना, समीप रहना, मतलब परमेश्वर जिसके लिए हमने उपवास रखा है उसके समीप रहना। इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, इस पर अलग सरमन एक तैयार करूंगा, उसमें आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज जो उपवास रखे जाते हैं वो गुप्त उपवास नहीं रखे जाते, वो पहले से ढिंडोरा पीटा जाता है कि भाई मैंने 21 दिन 20 दिन 22 दिन उपवास रखे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु का जो नियम है, जो व्यवस्था है, नई व्यवस्था, वो कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उपवास रखो, लेकिन लोगों को दिखाने वाले उपवास ना हो, बल्कि तुम्हारे मुंह पे सिर पे तेल मला हुआ हो, तुम मुंह हाथ धोवो, खुश रहो। कई लोग उपवास रखते हैं और अपना मुंह लटकाए हुए होते हैं, जब कोई उनको चाय के लिए खाने के लिए पूछे, मैंने उपवास रखा है, बहुत ही दीनता के साथ। नहीं, हंसिए, खुश रहिए। और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं उपवास रखूं, और ये उपवास जो है वो दिखावे का ना हो। जल्दी से हम 7वें पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जो मत्ती अध्याय 6 उसकी 19 से 21 तक है। यहाँ पे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये जो पॉइंट है 7वां, ये बताते हैं प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए अपना पैसा दे, ताकि हमारा ध्यान स्वर्ग राज्य पर लगा रहे। और ये स्वर्ग राज्य है क्या? ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, मत्ती अध्याय 28 उसकी 19 को, जिसको हम कहते हैं कि एक महान देश कहते हैं। वहाँ पे प्रभु ने बताया, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाना मतलब कि प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना। इसके लिए मैंने पहले भी बताया है। और इस राज्य में बढ़ाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। कलीसियाओं को, लोगों को पैसे की ज़रूरत है, पास्टरों को पैसे की ज़रूरत है, ताकि वो निकल सके और उस पैसे से सेवकाई कर सकें। हमने दान देने हैं, दान भेजने हैं, चंदे देने हैं और प्रभु के राज्य के लिए अपना पैसा लगाना है, जैसा प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है, ताकि जिस जगह पे हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा ध्यान लगा रहे। और ये स्वर्ग के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस विषय पर हम अलग से बात कर सकते हैं। और इस विषय पर ही, अगर पैसे के विषय पे आपने देखना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वीडियो है इसी चैनल पे, इवेंजलिस्ट मनीष सल्होत्रा चैनल पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैसे के बारे में बताया, कैसे और कैसा पैसा। जहाँ पर हमारा पैसा लगेगा वहाँ पर हमारा ध्यान होगा। अगर स्वर्ग के राज्य में हमारा पैसा लगेगा तो हमारा ध्यान 24 घंटे स्वर्ग के राज्य में लगा रहेगा। इस विषय पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और जल्दी उसे पोस्ट करेंगे। जल्दी से 7वें पॉइंट को हम फिर से दोहराते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के लिए अपना पैसा दें, ताकि हमारा ध्यान स्वर्ग के राज्य पे लगा रहे। 8वें पॉइंट की ओर आते हैं। 8वां पॉइंट जो है वो है मत्ती अध्याय 6 उसकी 22 और 23 आयत। और इसमें है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारी आंखें पवित्र रहे, ताकि पूरा शरीर पवित्र रहे। यहाँ पे लिखा है अध्याय 6 उसकी 22-23 में, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो यह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और 5 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में बात की है कि तुम जगत की ज्योति हो। और आँखें जो हैं, आँखों के द्वारा काफ़ी पाप होते हैं, और बार बार प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी आँखों के द्वारा पवित्र रहें। अगर आँखें हमारी अपवित्रता की ओर जाएंगी तो हमारा पूरा शरीर भी अपवित्र होगा। और 8वां पॉइंट यही है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारी आँखें पवित्र रहे, ताकि पूरा शरीर पवित्र रहे, हमारी आत्मा पवित्र रहे। हम चाहे कोई भी हैं, हम चाहे पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रोफेट हैं, कोई भी है, हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं और क्या करते हैं ये हम जानते हैं। आज हमारी आंखें कहाँ लगी है, वचन पर
या मोबाइल पर गंदगी पर। कई यूथ बेटे बेटियां जो है वो मोबाइल पे गंदगी देख रहे हैं और उन आँखों से गंदगी देखने के द्वारा उनका पूरा शरीर, प्राण, आत्मा अपवित्र हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु की नई व्यवस्था कहती है कि हमारी आंखें पवित्र रहे ताकि पूरा शरीर पवित्र रहे। तो हमें अपने आप को परखना है इस स्थान पे। जल्दी से हम 9वें पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, जो मत्ती अध्याय 6 उसकी 24 आयत में हम पढ़ सकते हैं। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये हम पूरा अध्याय जो है देख सकते हैं। ये 24 से हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी नॉलेज मिलेगी इन बातों से। लेकिन अभी मैं 24 आयत के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम धन की सेवा या लालच ना करें, परंतु परमेश्वर के पीछे लगे रहें। हम 2 स्वामियों की सेवा ना करें, धन या परमेश्वर नहीं, हम परमेश्वर के पीछे लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम धन की सेवा लालच ना करें, परंतु परमेश्वर के पीछे लगे रहें। आज कई लोग जो हैं वो केवल धन और धन चाहते हैं। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि धन पर आप जो है पैसे पे सरमन जो है मेरे इसी YouTube चैनल पर सर्च करके देखिए, कैसे और कैसा पैसा, आपको पता चलेगा कि आज हम कैसा पैसे कमाना चाहते हैं, कैसे हम एक पैसे को ही अपना स्वामी बनाना चाहते हैं, वहाँ पर हमें पता चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम प्रभु के पीछे ही लग रहे हैं। ये नई व्यवस्था है। और मत्ती अध्याय 6 उसकी 25 से 32 तक जब हम पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक नई चीज़ हमसे चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अन्य जातियों के समान चिंता ना करें। हमारा जो मसीह जीवन है वो चिंता के साथ ना हो, लेकिन हम विश्वास रखें। और ये 25 से 32 तक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरा आप पढ़ सकते हैं। आज हम किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, हमने क्या खाना पीना है, हमने कल की चिंता कर रहे हैं, अपने कपड़ों की, अपने शरीर की, और हम अपने शरीर की, प्राण की चिंता कर रहे हैं। लेकिन आत्मा की चिंता बहुत कम लोग करते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि हमें अन्य जातियों के समान चिंता नहीं करनी है, बल्कि हमने विश्वास रखना है अपने परमेश्वर के ऊपर। जिसने हमें बनाया है वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, केवल हमारा विश्वास रखना। प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज कई मसीह लोग जो है वो चिंता में डूबे हैं, हमारा भविष्य, हमारा ये, हमारा वो। लेकिन प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अन्य जातियों के समान चिंता ना करें। अगर कोई मसीह भाई बहन विश्वासी, चाहे 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना या नया, चिंता में डूबा रहता है तो वो विश्वासी नहीं। प्रभु का वचन बता रहा है वो अन्य जाति है। जल्दी से हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, 11वें पॉइंट पे, जो मत्ती अध्याय 6 उसकी 33-34 में बताया गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम केवल और केवल परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजें। हमें केवल और केवल, मसीह विश्वासी का फर्ज है परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। और 33 आयत जब हम पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मतलब प्रभु चाहते हैं कि केवल और केवल हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजें। और ये राज्य और धार्मिकता की खोज हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें एक आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तुम मेरे धार्मिकता और राज्य को खोजोगे तो तुम्हें सब मिलेगा। मतलब यही है, परमेश्वर बता रहे हैं कि धार्मिकता की खोज का मतलब है कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना, ये हमारी धार्मिकता है। ये नई व्यवस्था, ये नई बातें, इनको मानना। अगर हम इनको मानेंगे, धार्मिकता की खोज करेंगे और हमें जलन होगी कि परमेश्वर का राज्य पूरी धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह आए और विश्वासियों को अपने साथ लेके जाए, तो प्रभु हमारी इन्हीं बातों के द्वारा हमें आशीष देंगे। तो यहाँ पे आज हमने 11 पॉइंट देखे हैं। इन 11 पॉइंटों में आप देख सकते हैं ये आज्ञाएं और विश्वास के वचन जो यीशु जी खुद दे रहे हैं,
और कुछ नहीं, केवल और केवल नई व्यवस्था है जिसे हमें पूरा करना है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, इन 11 पॉइंटों को फिर से हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। जो पहला पॉइंट था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं दान दूँ, लेकिन सतर्क होकर और गुप्त में, तभी प्रतिफल मिलेगा। दूसरा पॉइंट था वो था प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे अंदर दिखावटीपन और कपट, जैसे हम नहीं हैं वैसे अपने आप को दिखाना ना हो। तीसरा पॉइंट था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम अलग से प्रार्थना का समय जरूर दें ताकि उत्तर आए। चौथा पॉइंट जो था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम एक तरीके के साथ प्रभावशाली प्रार्थना करें, और इसमें कुछ पॉइंट मैंने बताए थे। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट था वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं क्षमा प्राप्त करूं परमेश्वर से, और बदले में मैं भी दूसरों को क्षमा करूं। छठा पॉइंट था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं उपवास रखूं, लेकिन लोगों को दिखाने वाला उपवास नहीं। सातवां पॉइंट था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम स्वर्ग के राज्य के लिए अपना पैसा दें ताकि हमारा ध्यान भी स्वर्ग के राज्य पर लगा रहे। आठवां पॉइंट था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारी आंखें पवित्र रहे ताकि हमारा पूरा शरीर, प्राण, आत्मा पवित्र रहे। नौवां पॉइंट था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम धन की सेवा या लालच ना करें, परंतु परमेश्वर के पीछे लगे रहें। और जो 10वां पॉइंट था वो ये था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अन्य जातियों के समान चिंता में ना डूबे रहें। और 11वां पॉइंट जो था, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम केवल और केवल परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजें। हम प्रभु यीशु मसीह की नई व्यवस्था को सीख रहे हैं। हमने 5वें अध्याय से पहले भाग में देखा, आज हमने 6ठे अध्याय को देखा, और आने वाले दिनों में हम इसका जो लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट 7वें अध्याय से हम देखेंगे। हम अपने आप को जांचें। हम इतने सालों से प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो नई व्यवस्था प्रभु ने दी, क्या हम वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमने आज प्रभु यीशु मसीह की नई व्यवस्था से 6वें अध्याय से सेकंड पार्ट को सुना है। जल्दी हम 7वें अध्याय से थर्ड पार्ट को देखेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि केवल यही व्यवस्था नहीं है, पूरे बाइबल में परमेश्वर ने अलग अलग नियम दिए हैं। नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब हम पढ़ेंगे, और उसके बाद के अध्यायों को जब हम प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे, तो इन नए नियमों को अब चेलों ने कैसे लागू किया और कैसे दूसरों को लागू करने के लिए बताया, विस्तार में बाइबल में बताया गया है। इसीलिए जो सेकंड पार्ट है बाइबल का, मत्ती से प्रकाशित वाक्य, उसे कहा जाता है नया नियम। और हम इतने सालों से प्रभु के विश्वासी हैं, हम इस नए नियम को हमने कहाँ तक पूरा किया है। मेरा ये वचन बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे चैनल की ओर लोग खींचे चले आएँ या मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। केवल और केवल ये विषय है कि प्रभु का वचन फैले और सही ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुँचे। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और आगे भी हम ऐसे ही वचन का प्रचार करेंगे और सीखते रहेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। धन्यवाद वचन को पूरा सुनने के लिए। आमीन।